वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कैंडाइस फैंग के उठने का वेट करता है और थोड़ी देर बाद वहां पर बिजली गरजती है और इससे फैंग को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। तो अब कैंडाइस अपने एक हाथ को पीछे कर लेता है। तो ये देखकर फैंग उसको कहता है कि तुम्हें अपने हाथ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैंडाइस उसको कहता है तुम ज़्यादा मत सोचो और अपनी तलवार उठाओ और अपने शर्मिंदा हुए चेहरे को देखो। और साथ ही कहता है वैसे भी एक हाथ को यूज़ करने से मेरी एबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब फैंग अपनी तलवार उठाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है और सभी स्टूडेंट भी ये देख रहे होते हैं। तो अब फैंग कैंडाइस से फाइट करना स्टार्ट करता है और पास खड़ी गाड़ी को किक मारकर कैंडाइस पर फेंकता है। तो कैंडाइस अपनी तलवार को यूज करके उस गाड़ी को 4 पीसीस में कट कर देता है। तो तभी फैंग उस गाड़ी के कुछ पीसीस को अपनी स्पिरिट पावर को यूज करके कंट्रोल करता है और कैंडाइस पर मारता है, पर कैंडाइस इससे बहुत ही आसानी से बच जाता है और फिर फैंग उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। तो कैंडाइस इसे भी रोक लेता है। तो ये देखकर विलियम कहता है कि वो फैंग गाड़ी के उन पीसीस को कंट्रोल करके कैंडाइस के मूवमेंट को स्लो करना चाहता है, पर यह इतना आसान नहीं है। तो वहीं शिजियांग जोरवा को बताता है कि वो दोनों अपने आसपास के पीसीस को टूल्स की तरह यूज कर रहे हैं और फैंग लगातार कैंडाइस पर अटैक कर रहा है, पर वो हर बार उनसे बच जाता है और वो दोनों इन पीसीस की फुल एडवांटेज ले रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करके। अब फाइटिंग के दौरान फैंग का ध्यान बारिश पर जाता है और वो सोचता है कि पानी का हर ड्रॉप आकर गिरता है तो इससे पानी में वेव बनती है। इससे ये पता चलता है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को वाटर सरफेस से कंपेयर करें तो ये भी पानी की वेव की तरह ही पावर बनाता है और अगर मैं अपनी पूरी बॉडी के वेट को जमा करके एक साथ यूज़ करूं तो ये पावर डेफिनेटली एक्सप्लोसिव पावर से ज़्यादा होगी और अगर मैं अपनी सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करके यूज़ करूं तो ये मेरी पावर को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करेगी। तो अब हम फैंग और कैंडाइस को फाइटिंग करते हुए देखते हैं। तो कैंडाइस कहता है ये फाइट अब ख़त्म हो गई है और फिर वो अपनी पूरी पावर के साथ फैंग पर अपना फाइनल अटैक करता है। तो फैंग बड़ी ही मुश्किल से इसको रोकता है और अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ को अपने हाथ में जमा करता है और एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लेता है, जिस वजह से फैंग 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 का ब्रेक थ्रू करता है और फिर कैंडाइस पर यूज करता है। और हम देख ही सकते हैं कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा है और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कैंडाइस को पता भी नहीं चलता कि कब फैंग ने उस पर अटैक करके उसका सर काट कर धड़ से अलग कर दिया है और ये सीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब ट्रायल टावर में अनाउंसमेंट होती है कि फैंग ने ये फाइट विन कर ली है और कैंडाइस हार गया है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं और जोरवा तो खुशी से पागल हो रही होती है। मिस जियांग और जेनेट भी इससे बहुत खुश होती हैं और जोरवा विलियम को चिढ़ाती भी है क्योंकि उसने कहा था कि फैंग ये फाइट विन नहीं कर सकता। अब हम कैंडाइस को देखते हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आता है और सोचता है कि उसने लास्ट मूवमेंट पर 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 का ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस वजह से मैं ये फाइट हार गया और फैंग ने इस चैलेंज को विन कर लिया। तो अब हम वेनिना को देखते हैं जो गुस्से में कहती है कि इसका सारा ब्लेम कैंडाइस पर जाता है क्योंकि इसने इस चांस को नहीं लिया, जबकि वो फैंग को मार कर ये चैलेंज विन कर सकता था। एक तो इसने अपना काम पूरा नहीं किया और साथ ही फैंग का ब्रेक थ्रू भी करवा दिया। अब हम फैंग को देखते हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आता है और देखता है कि कैंडाइस तो पहले ही टेस्टिंग रूम से चला गया है। तो वो रूम से बाहर आकर देखता है पर वहाँ पर भी उसे कैंडाइस नज़र नहीं आता। अब व्यू चेंज होता है और हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ अब कैंडाइस ब्लैक ड्रैगन टावर के ड्रैगन के सींग पर बैठा होता है। तो फैंग उसकी तरफ ड्रिंक का कैन फेंकता है जिसे कैंडाइस कैच कर लेता है। अब फैंग भी उस ड्रैगन के दूसरे सींग पर आकर बैठ जाता है और कहता है कैंडाइस ये बैटल बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और कहता है अब तक मैं जितने भी ओपोनेंट से मिला हूँ तुम उनमें से वो पहले हो जिसको मैं अपने दिल की गहराई से एडमायर करता हूँ। तो कैंडाइस उसे रिप्लाई में कहता है मुझे तुम्हारे कॉन्फेशन की ज़रूरत नहीं है और ये विनिंग प्राइज़ तुम्हारा है और आगे आने वाली डेथ और लाइफ की बैटल में किसी से भी इस तरह के रहम की उम्मीद मत करना। तो फैंग भी समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। अब व्यू चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे HR अलायंस में यू जिन को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर जू गैंग आता है और यू जिन से पूछता है क्या तुमने न्यूज़ देखी है। अब पूरी दुनिया फैंग के बारे में ही बातें कर रही है और ग्रैंडपा भी बोलिनास फैमिली से मैरिज के बारे में दोबारा से सोच रहे हैं।
तो ये सुनकर यू जिन बहुत खुश होती है और कहती है फैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हिम्मत देने के लिए ताकि मैं फैमिली प्रेशर से आसानी से निपट सकूं। और कहती है लेकिन अब जब तुम साउथ कॉन्टिनेंट में जाओगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये तिलिस्मान बनाया है। उम्मीद है कि ये तुम्हें सेफ रखेगा और तुम भी इसे संभाल कर रखोगे। अब हम फैंग को देखते हैं जिसके पास वो तिलिस्मान होता है और फैंग यू जिन से गिफ्ट लेकर बहुत खुश होता है और कहता है यू जिन तुम फिक्र मत करो, मैं बिना किसी तैयारी के कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। तो अब फैंग अपने रूम में होता है, तभी वहाँ पर एआई सिस्टम वाली रोबोट गर्ल आती है और कहती है डिसाइबल फैंग सुपरनोवा कंपटीशन विन करने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और इससे आपको 9 सीरीज ऑफ कॉम्बैट यूनिफॉर्म और एक फुल वेपन सेट और एक सीक्रेट टेक्निक बुक और साथ ही 80 बिलियन की ड्रैगन ब्लड बोतल भी मिली है। और साथ ही वो और भी वेपन्स को डिस्प्ले करते हुए कहती है कि आप इनमें से अपना एक गिफ्ट भी चूज़ कर सकते हो। तो फैंग उनमें से 2 हाई क्वालिटी के फ्लाइंग नाइफ्स को एज अ गिफ्ट ले लेता है। तो वो रोबोट गर्ल फैंग से कहती है कि ये सारा रिवार्ड 1 घंटे में इलाइट ट्रेनिंग कैंप के मेन इंटरेस्ट पर डिलीवर कर दिया जाएगा। ये सुनकर फैंग कहता है कि ये डिलीवरी तो बहुत तेज़ है और फिर फैंग अपने रूम से बाहर आ जाता है। अब हम फैंग को कैंप के इंटरेस्ट पर डिलीवरी का वेट करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट आता है और वो फैंग को आइडेंटिफाई करके नीचे लैंड हो जाता है। तो फैंग उस प्लेन में जाता है, उसमें कमिश्नर और मिस जियांग होते हैं। तो फैंग उनसे कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके लिए आपको परेशानी होगी। तो कमिश्नर उसे बताता है कि हाई वैल्यू का सामान हेड ऑफिस सिर्फ अपने लोगों के हाथ ही भेजते हैं क्योंकि इस तरह के ग्रेट गिफ्ट के लिए गार्ड्स की ज़रूरत होती है। और कहते हैं फैंग मैं तुमको 5 मंथ्स पहले इलाइट ट्रेनिंग कैंप में रिपोर्ट करने के लिए लाया था, लेकिन इस टाइम में बहुत सी चीज़ें हुई हैं और तुमने हमें भी हैरान कर दिया है। तो अब वो फैंग को उसका प्राइज़ देते हैं। तो मिस जियांग फैंग को कहती हैं कि इस गिफ्ट से तुम्हें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और साथ ही कहती हैं तुम्हारी नेक्स्ट ट्रिप साउथ कॉन्टिनेंट की है और वो बहुत डेंजरस प्लेस है, इसलिए तुम्हें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना होगा। तो फैंग कहता है ठीक है मैं समझ गया और अब वहाँ से कैंप में जाने लगता है और सोचता है बिग प्राइज ड्रैगन ब्लड अब मेरे हाथ में है। और वहीं एयरक्राफ्ट में कमिश्नर और मिस जियांग फैंग को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं और अब वो वहाँ से चले जाते हैं और फैंग भी कैंप में चला जाता है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।